आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th पर्सनालिटी 3.2 का प्रश्न नंबर 4 का पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। 4 नंबर आपका सवाल दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब देखिए आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों आपका क्या है, आपका 1 में 2 समीकरण दिया गया और पार्ट 2 में 2 समीकरण दिया है। दोनों समीकरण क्या है, ये दोनों समीकरण आपका रैखिक समीकरण है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पार्ट 1 जो सवाल दिया गया है उसको लिख लेते हैं। पार्ट 1 में आपको दिया है कि x प्लस वाई इजकल टू 5 और दूसरा आपको दिया है कि 2x प्लस 2y आई इजकल टू में से 10। तो आपको क्या बोला है कि जो आपका युग्म दिया है, जो आपका समीकरण दिया गया है, तो युग्म क्या है, ये आपका संगत है या असंगत है। तो संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, केवल जब संगत रहेगा तो ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि संगत कब होता है और असंगत कब होता है। तो इसके लिए आपको 3 बात जानकारी होना चाहिए और देखिए तीनों बात आपको याद रखना होगा कि यदि a1/a2 का मान, यदि a1/a2 का मान बराबर होगा b1/b2 से, यदि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 से, तो समीकरण द्वारा या समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और इसका एक हल होता है, केवल एक हल। जब एक हल होगा तो कैसा होगा, संगत होगा। याद रखिएगा, जब एक हल होगा, जब ऐसा फोटो रहेगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो इसका एक हल होता है। जब हल होता है तो कैसा होता है, संगत होता है। उसके बाद द्वितीय शर्त में आप चलिए, यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 का, यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं हो, ये क्या है, बराबर नहीं हो c1/c2 का, तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा समानांतर होती है और यह क्या, इसका क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है और यह कैसा होता है, असंगत। जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 का और बराबर नहीं होगा c1/c2 का, तो इसका कोई हल नहीं होगा और ये कैसा होगा, असंगत होगा। थर्ड नंबर पॉइंट में है कि यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 का, बराबर हो c1/c2 का, तो समीकरण द्वारा निरूपित रेखा क्या होगा, समपाती होगा। समीकरण द्वारा निरूपित रेखा समपाती होगा और इसका क्या होगा, अनेक हल होगा और ये क्या होगा, संगत होगा। मतलब कि जब हल होगा तो संगत होगा, जब हल नहीं होगा तो असंगत होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए x प्लस वाई इजकल टू 5 और 2x प्लस 2y इजकल टू 5, तो ये आपका क्या है, रैखिक समीकरण है। तो हम लोग जानते हैं कि रैखिक समीकरण, ये आपको बता देते हैं कि रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स आप प्लस में बी वाई आप प्लस में सी इजकल टू 0 होता है। क्या होता है, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। तो ये दोनों क्या है, दोनों आपका रैखिक समीकरण है। तो हम लोग पहले इस प्रकार के फोटो में इसको क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो आपका x प्लस वाई है और इजकल टू के इधर 5 है, तो इधर ले आएंगे इजकल टू के, तो -5 इजकल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण 1 लेट कर लेते हैं कि आपका समीकरण 1, और सेम उसी प्रकार रैखिक समीकरण में इसको बदल लेते हैं। तो 2x प्लस में 2y और देखिए प्लस में 10 है, इजकल टू किधर लेंगे तो माइनस में 10 और इजकल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका समीकरण 2। आपको याद रखना है कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। तो समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं हम लोग कि समीकरण, अब ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y और प्लस में c1 इजकल टू 0 से। क्या लिखे कि समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 से, और उसके बाद लिखेंगे समीकरण 2। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 इजकल टू 0 से। तो देखिए दोनों आपका क्या है, दोनों आपका रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण में x y तो होगा और यहाँ पर x का गुणांक a और y का गुणांक b। तो a और b क्या है,
ए और बी कुछ ना कुछ मान होगा। तो मान लिए कि दो तीन रैखिक समीकरण लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब जितना भी रैखिक समीकरण में सभी की जगह ए के जगह पर एक ही मान होगा और बी का मान जगह जगह पर एक ही मान होगा। तो ए और बी का मान अलग अलग दिखाने के लिए हम लोग पहला समीकरण में A1 लिए हैं और दूसरा समीकरण में A2 लिए हैं। इसमें B1 लिए और उसमें B2 लिए है, इसमें C1 लिए, इसमें C2 लिए हैं। तो देखिए समीकरण क्या लिखे हैं, समीकरण 1 की तुलना इतना से, तो समीकरण 1 है इतना है। तो देखिए इसमें भी एक्स और इसमें भी एक्स, क्या देख रहे हैं कि दोनों में आपका एक्स है। तो दोनों में एक्स रहेगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख रहा है कि इसमें भी एक्स और इसमें भी एक्स, तो इसमें एक्स इसमें एक्स। तो A1 के जब यहाँ कुछ नहीं, तो क्या है A1 के जब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, A1 के जगह पर कुछ नहीं है तो आपका 1 है। देखिए इसका एक्स का गुणांक कुछ नहीं तो 1, वाई का गुणांक कुछ नहीं तो 1। आपको समझने के लिए तो एक्स है तो एक्स A1 के जगह पर कितना है, A1 के जगह पर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए वाई वाला, तो इसमें भी वाई, तो B1 के जगह पर कितना है, B1 के जगह पर भी 1 है, तो B1 का मान आपका 1 हो गया। और C1 के जगह पर कितना है, C1 के जगह पर आपका -5 है, तो -5 लिखे। उसके बाद लिखिए कि समीकरण 2 की तुलना इतना से, तो देखिए इसमें एक्स है तो इसमें एक्स, तो यहाँ पे 2 है, तो A2 के जगह पर कितना मान हो गया, A2 के जगह पर आपका 2 हो गया, तो A2 के जगह पर आपका 2 लिखिए। उसका देखिए इसमें y का गुणांक 2 और यहाँ पर y का गुणांक B2, तो B2 के जगह पर कितना है, B2 के जगह पर आपका 2 है, तो B2 का मान भी आपका 2 हो गया। उसका C2, तो C2 के जगह पर कितना है -10, तो C2 के जगह पर आपका -10 है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, संगत और असंगत चेक करने के लिए हमको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का मान निकालना होगा। तो A1/A2, तो A1 का मान 1 और A2 का मान आपका 2, उसका निकालेंगे B1/B2, तो B1/B2, तो B1 का मान भी 1 और B2 का मान आपका 2, उसका निकालेंगे C1/C2, तो C1 का मान आपका -5 और C2 का मान आपका कितना है, -10। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 + 10 आपका 2 बार में कट जाएगा, तो 1/2। तो क्या देख रहे हैं कि A1/A2 का मान 1/2, B1/B2 का मान 1/2 और C1/C2 का मान कितना है, 1/2। तो हम लास्ट में लिखेंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 से, कि A1/A2 बराबर है B1/B2 से और बराबर है C1/C2 का। तो ये कंडीशन होता है, तो क्या होता है आपको फिर से एक बार दिखाते हैं कि जब देखिए कि यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 से और बराबर हो C1/C2 से, तो समीकरण द्वारा निरूपित रेखा क्या होता है, संपाती होता है। और इसका क्या होता है, इसका अनेक हल होता है। और क्या होता है, जब हल होता है तो आपका संगत होता है। तो चलिए इसको लिख देते हैं कि संगत, ये आपका क्या होता है, ये आपका संगत होता है। तो जैसे कि आपसे सवाल में आपसे क्या बोला था कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब सवाल को क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कि ग्राफीय विधि से हल। तो चलिए ग्राफीय विधि से क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 ले लेते हैं। तो हम लोग का समीकरण है कि x + y = 5। इसका क्या करते हैं कि x = 5 और प्लस में y, तो इक्वल टू को उधर जाएगा तो माइनस में y। जब इतना कर लेंगे तो इसके बाद हम लोग मान साधने के लिए डब्बा बनाएंगे। क्या करेंगे, मान साधने के लिए डब्बा बनाएंगे। तो डब्बा बना लेंगे और एक में x लिखेंगे और एगो में y लिखेंगे। तो इतना लिख लिए। इसको दो भाग में बांटेंगे, x का मान कम से कम हमको 2 और y का मान कम से कम हमको 2 चाहिए। तो देखिए हम लोग y के जगह पर कुछ भी पुट कर सकते हैं। हम लोग पुट कर लेते हैं कि पुट y = 0। अपना मन से y के जगह पर आप कुछ भी पुट कर सकते हो, आप आज़ाद हैं, कुछ भी मान रख सकते हैं। प्लस में रख सकते हैं, माइनस में रखिए या फ्रैक्शन के रूप में रखिए, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए पुट कितना किया, y के जगह पर 0, तो x = 5 माइनस y के जगह पर 0, तो 0 लिखे, तो x = कितना हो गया, 5। तो y का मान 0 पुट किए, तो y का मान 0 लिखे, तो x का मान कितना है, x का मान आपका 5 आया, तो 5 लिखिए। उसके बाद हम लोग पुट कर लेते हैं कि पुट y = 1, y की जगह पर कितना पुट करते हैं, 1। तो x = 5 माइनस y के जगह पर कितना, 1, तो x = 5 - 1, तो आपका 4। तो y के जगह पर 1 और x के जगह पर 4, तो समीकरण 1 तो हो गया। समीकरण 1 के लिए हम मान साथ में निकाल लिया। अब हम लोग समीकरण 2 देखते हैं। तो साइड में ही बना देते हैं, हम लिखेंगे समीकरण 2 से।
तो समीकरण 2 आपका क्या है, समीकरण 2 आपका है 2x + 2y = 10। तो देखिए 2x आप प्लस में 2y = 10, तो इतना लिख लिए। उसके बाद क्या करते हैं कि 2x को छोड़ देते हैं, = 10। और देखिए प्लस में 2y तो माइनस में 2y हो जाएगा। जब = को उधर ले जाएंगे तो 2x, जब x को 2 छोड़ेगा तो 10 - 2y आपका इंटू में है तो आपका डिवाइड में चल जाएगा। जब इतना कर लेंगे तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि मान सारने के लिए डब्बा बनाएंगे। मान सारने के लिए क्या करेंगे, डब्बा बनाएंगे। तो हम लोग क्या कर चुके हैं, डब्बा बना लिए। और इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 भाग में बांट देंगे। 2 भाग में बांट देंगे, उसके बाद एगो में x लिखेंगे और एगो में y लिखेंगे। इसको भी 2 भाग में बांट देंगे। अब हमको x का मान 2 और y का मान 2 चाहिए। तो देखिए y के जगह पर पुट करते हैं 0, तो y के जगह पर 0, तो y के जगह पर 0 पुट कीजिएगा तो x = देखिए 10 - 2 है तो 2, और y के जगह पर कितना 0, तो 0 लिखे, नीचे आपका 2। तो x = 10 - 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, नीचे आपका 2। तो x = 10 - 0, तो 10 और नीचे क्या है 2। तो 2 से कितना बार में कट जाएगा, आपका 5 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, x का मान 5 आ गया, y का मान 0 लेके चले तो y का मान 0 और x का मान आपका 5 आ गया। तो 5 लिखिए। उसका हम पुट कर लेते हैं, पुट y = 1, y = 1, तो x = 10 - 2, y के जब कितना है वो इंटू में 1 है, नीचे आपका कितना, नीचे में आपका 2 है। तो x = 10 - 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 है, नीचे आपका 2 है। तो x = 10 - 2 तो आपका 8 और नीचे आपका 2। तो x = 2 से 8 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में। तो नीचे आपका 4 आ जाएगा, मतलब एक y का मान आपका 1 और x का मान आपका 4 हो गया। तो देखिए हम लोग दोनों समीकरण के लिए मान साथ में निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ग्राफ पर बनाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग ग्राफ पर बनाने के लिए ग्राफ पेपर ले लिए। सबसे पहले जो समीकरण 1 के लिए जो आपका मान सारणी है उसको लिख लेते हैं, मान, ताकि हमको बार बार पेपर में ना देखना पड़े। इसमें आपका y 5, 0 और उसका 4, 1। तो आपका समीकरण 1 के लिए मान सारणी ए है। और समीकरण 2 के लिए मान सारणी देख रहे हैं तो यही है, x का मान 5, y का मान 0, तो x का मान 5, 0। और इसमें भी देख रहे हैं कि x का मान 4 और y का मान 1, तो इसमें भी देख रहे हैं x का मान 4 और y का मान 1। मतलब किसी एक के लिए भी हम लोग प्लॉट कर लेते हैं तो दोनों समीकरण के लिए हो जाएगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पेंसिल और स्केल ले लेते हैं। तो चलिए क्या किए, तो चलिए इसको क्या करते हैं कि इसको ग्राफ में दिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये आपका, आप इसमें पेंसिल से बनाएगा, हम इसको पेन से बना कर दिखाते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। तो चलिए इसको इस प्रकार से लाइन लेंगे और इसको क्या किए, 2 अक्ष बना लिए। तो 2 अक्ष क्या बना है कि आपका एक एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस, और ये आपका प्लस में एक्स एक्सिस, ये आपका माइनस में एक्स एक्सिस। तो चलिए आपका हो गया। और ऊपर आपका भी प्लस में वाई एक्सिस हो जाएगा और नीचे आपका माइनस में वाई एक्सिस हो जाएगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि आपका एक्स का मान 5 और वाई का मान 1 तक गया, तो हम 5 तक ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, एक और ले लीजिए 6। उसी प्रकार ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2 1 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा। तो 0 0, आप किसी को ज़्यादा और किसी को कम ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपका हो जाएगा, इसको भी ले लीजिए। तो आपका -3 -2 और -1, उसी प्रकार नीचे भी कुछ ले लेते हैं, -1 -2 और -3। तो इतना ले लिए। उसके बाद आपको दिखाना है कि x का मान 5 और y का मान 0। तो यहाँ पर जो ओरिजिन है, यहाँ हमारे मूल बिंदु है, जो यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, x भी 0 y भी 0। तो x का मान 5, x का मान 5 और y का मान 0, तो यहीं आपका हो जाएगा। तो लिखेंगे 5, 0। तो पहले हम लोग x वाला लिखेंगे, बाद वाला आपका y वाला, पहले x बाद में y। उसका देख रहा है कि x का मान 4 और y का मान 1। तो x का मान 4 देखिए यहाँ पर है और y का मान कितना है 1, तो आपका यहाँ हो जाएगा x का मान 4 और y का मान 1। तो x का मान 4 और y का मान 1, तो यहाँ हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखिएगा, 4, 1। तो दोनों रेखा क्या, दोनों बिंदु क्या कीजिए, दोनों बिंदु का मिला दीजिए। तो मिला देंगे, देखिए मिला दिए। तो आपका समीकरण 1 के लिए गया। तो समीकरण 1 आपका क्या था, समीकरण आपका 1 था कि x + y
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। और समीकरण 2 के लिए भी देख रहे हैं तो समीकरण 2 के लिए भी यही ग्राफ है कि 5,0 तो 5,0 और 4,1 तो 4, तो आपका क्या है, दोनों समीकरण के लिए यही है तो दोनों का नाम लिख देते हैं कि 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो देखिए दोनों बिंदु क्या है, दोनों बिंदु एक ही रेखा पर है। तो इसके लिए हम आपको एक और बात बताते हैं कि देखिए आपको क्या बताए थे कि जब a1/a2 तो जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के तो समीकरण द्वारा निरूपित रेखा क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा। तो संपाती कब होता है, जब दोनों समीकरण के लिए, जब देखिए दोनों रेखा एक ही रेखा पर है, जब ई रेखा और इसी पर एक और रेखा हो, मतलब ई रेखा है और इसी पर एक और रेखा, तो ये इस प्रकार की रेखा को क्या बोलते हैं, इस प्रकार की रेखा को हम लोग संपाती रेखा बोलते हैं। तो चलिए यहीं पर ही आपका पार्ट 1 समाप्त होता है। अब इसका हम लोग पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। चलिए इसका पार्ट 2 जो है इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं। तो देखिए पार्ट 2 आपका पार्ट 2 हल लिख लेते हैं। तो पार्ट 2 जो समीकरण है उसको लिख लीजिए कि एक्स प्लस वाई कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8 और दूसरा आपका है 3x-3y इक्वल टू 16। तो इसको भी हम लोग रैखिक समीकरण में बदल लेते हैं कि x माइनस वाई और प्लस में 8, तो इधर लेंगे तो माइनस में 8 इक्वल टू 0, तो ये आपका समीकरण 1। और इसको कीजिएगा तो 3x-3y और माइनस में 16 इक्वल टू 0, तो ये आपका समीकरण 2। तो देखिए यहाँ से थोड़ा मदद में ले लेते हैं कि देखिए तो क्या लिखेंगे हम लोग, हम लिख दोनों लाइन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, वो आपके ऊपर है। तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना इतना से और समीकरण 2 की तुलना इतना से। तो देखिए समीकरण 1 का तुलना, तो देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर a1 का मान कितना हो जाएगा, a1 का मान, a1 क्या है, x का गुणांक, तो कुछ नहीं तो 1। a2 आपका, a2 नहीं b1 आपका हो जाएगा y का गुणांक, तो y का गुणांक कितना है, -1 है। और यहाँ पर आपका c1 का मान आपका -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। जब समीकरण 1 में लेंगे तो a1 a2 a1 b1 c1 लेंगे और समीकरण 2 में लेंगे तो a2 b2 c2। तो a1 आपका है जो x का गुणांक है, तो देखिए x का गुणांक, तो यहाँ a1 ले ले तब a2 लेंगे तो a2 का मान आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि y का गुणांक, तो यहाँ पर a2 लिए तो b2 लीजिए, तो b2 का मान कितना हो जाएगा, -3 और c2 का मान आपका हो जाएगा -16। तो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, तुलना करते हैं a1/a2, a1 का मान आपका 1 और a2 का मान आपका 3, ठीक है। उसका निकालते हैं b1/b2 का, तब b1/b2, तब b1 का मान आपका -1 और b2 का मान आपका -3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तब 1/3 a1/a2 निकाल लिए, b1/b2 निकाल लिया। अब निकालते हैं c1/c2, तो c1 का मान आपका -8 और c2 का मान आपका -16, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 8 से 16 2 बार में, तो c1/c2 का मान कितना गया, 1/2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि a1/a2 का मान बराबर है b1/b2 से। क्या देख रहे हैं कि a1/a2 का मान बराबर है b1/b2 से, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 से, क्योंकि यहाँ पर ये 1/3 है, यहाँ पर ये 1/3 और यहाँ क्या है 1/2। जब ऐसा कंडीशन है तो होता है, तो क्या होता है कि जब a1/a2, देखिए जब a1/a2 बराबर है b1/b2 से लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 से, तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा समानांतर होती है और इसका कोई हल नहीं होता है। जब हल नहीं होती क्या होता है, असंगत होता है। तो इसको क्या लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए कि असंगत। तो यहीं पर ही आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 समाप्त होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।